अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल के एक शार्प सेल ऑफ के बाद आज मार्केट के अंदर हम लोगों ने रिकवरी देखी। स्टार्ट भी पॉजिटिव हुआ, मार्केट पूरा दिन जो है वो ग्रीन जोन में ही ट्रेड होती हुई नज़र आई। ये जो एक रिकवरी है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है या फिर मार्केट के अंदर दोबारा से प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। यही चीज़ हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हाई हम लोगों ने 1,76,701 का हाई लगता हुआ नज़र आया, लेकिन आप लोग को सुबह ही बता दिया गया था कि 1,77,000 एक थ्रेशोल्ड लेवल है। इनिशियल मार्केट को जो है वो ब्रेक करना होगा मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। फिर इंटरडे टर्म्स के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। 1,73,870 का लो, 1,75,285 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग 1,766 पॉइंट इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर गेन किए हैं। वॉल्यूम रेट की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, फेरिस, एनर्जी, टीपीएलपी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम अपर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। बीओपी के अंदर कंसोलिडेशन रेंज से रिकवरी देखने को मिली। आगे देखते हैं टीपीएल राइट फंड भी जो है वो रेट फंड भी जो है वो वॉल्यूम रेट की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो यूबीएल फेरिस है, 263 पॉइंट यूबीएल ने गेन किए हैं। एंग्रो होल्डिंग के अंदर एक अच्छी रिकवरी, इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। 237 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने गेन किए हैं। नेशनल बैंक 149, मिजान बैंक 147, एचबीएल 108, एफएफसी 99 और ईफेड 58 पॉइंट गेन करते हुए नजर आए। लूज साइड के ऊपर बीएचएल 68 और टीआरजी 14 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आया। इंडेक्स में एक पॉजिटिव कैंडल लेकिन अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कमी देखी है, पार्टिसिपेशन कम थी क्योंकि कल एक सेलिंग प्रेशर था और थोड़ी सी कंडीशन थी। मार्केट ने रिकवरी दिखाई और रिकवरी दिखाने के ऊपर अपसाइड के ऊपर 1,77,000 के पास से मार्केट ने रिजेक्शन भी दी। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो केसी 100 इंडेक्स में आज हम लोगों ने 248.393 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 409.228 मिलियन वॉल्यूम का काम किया था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 160 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं और परसेंटेज में देखें तो 39% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। मार्केट में रिकवरी तो आई है, लेकिन 1 लाख अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो इस चैनल के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से रिकवरी हुई, लेकिन ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है 1,77,000 मार्केट वो लेवल ब्रेक करने में नाकाम हुई और फिर दोबारा से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। अब ये 1,77,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1,78,000 भी अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एक इनिशियल 177 और 178 ये चैनल से मार्केट निकलेगी तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे वॉल्यूम और मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 1,77,000, 1,77,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए तो 1,73,500, उसके अलावा फिर चैनल का बॉटम 1,71,000 के पास हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी मिक्स एक्टिविटी हमें जो है वो देखने को मिल सकती है, तो इसलिए जो है वो ध्यान से और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। ठीक है, आइटम को अगर हम देख लें तो बलसान व्हील के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन से ये तकरीबन अप्रैल के स्टार्ट से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छी एक्यूमुलेशन भी की है। स्टॉक ने 215-220 के लेवल के ऊपर 218 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रख के 240-245 को इनिशियल टारगेट किया जा सकता है। 250 से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक नई रैली और एक नया मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वॉच लिस्ट में रखें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इसके अलावा मेपल टिपने में भी जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ली है, इसके अंदर भी जो है वो बाय ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री ली जा सकती है। 93 से नीचे का स्टॉप लॉस और अपसाइड के ऊपर 98 और 100 रुपीज़ को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा बीओपी को देखें तो बीओपी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक है और ऑलमोस्ट अप्रैल के मिड से जो है वो इसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 33 के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और वेबसाइट के ऊपर 37, 50, 38 को मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी, 3250 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 35, 36 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद 37 और 3750 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ एंग्रो होल्डिंग की तो एंग्रो होल्डिंग ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को ऑलमोस्ट नवंबर 2025 से इसने कंटिन्यूसली होल्ड किया हुआ है और एक अच्छी रिकवरी हमें आज इसके अंदर विटनेस की गई। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी, 264 से नीचे का स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर 280 से लेके 284 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद 290 और 295 लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए टॉपिक्स की बात करें तो मेपल लीफ, बलसान व्हील, टॉमसेल, टीपीएलपी, बीओपी और एंग्रो होल्डिंग जो है वो कल के लिए टॉपिक्स पर शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।